रामनवमी पर कई राज्यों में हिंसा, सुलग उठा पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र और गुजरात में भी हुआ जमकर हंगामा। जी हाँ, कल रामनवमी के अवसर पर देश के कई राज्यों से झड़प और हिंसा की खबरें सामने आई। रामनवमी के जिस त्योहार पर राम राज्य की संकल्पना याद आती है, उसी तिथि पर देश सांप्रदायिक झड़पों की भेंट चढ़ा। देश के कई शहरों में भीषण बवाल हुआ। इस घटना की शुरुआत पहले पश्चिम बंगाल से हुई, बाद में गुजरात और महाराष्ट्र से भी हिंसा की खबरें सामने आई। वहीं राजधानी दिल्ली में भी तनाव देखने को मिला, जिसको लेकर अब कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में ही स्थितियां तनावपूर्ण रही। योगी राज उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ नजारा सामने आया। हालांकि यहाँ कोई हिंसक झड़प नहीं हुई, लेकिन लखनऊ और मथुरा जैसे शहरों में भी तनावपूर्ण स्थिति नजर आई। सबसे भयावह तस्वीर पश्चिम बंगाल के हावड़ा से सामने आई, जहां शिवपुर इलाके में पहले पत्थरबाजी हुई और देखते ही देखते दर्जनों दुकानों और गाड़ियों को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। स्थिति पर काबू पाने में पुलिस को काफी वक्त लगा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान क्यों हिंसा भड़की। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोभा यात्रा से पहले ही बयान दिया था, मुस्लिम इलाके में किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह का उपद्रव बख्शा नहीं जाएगा। उनका सीधा सीधा संकेत शोभा यात्रा निकालने वाले लोगों को था। ममता ने ये भी कहा था कि रमजान चल रहा है और रमजान में मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उससे जग जाहिर है आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने हिंसा को भड़काने का काम किया था। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिजनापुर जिले, डालखोला और इस्लामपुर शहर तक से हिंसा की खबरें सामने आई। ये सभी मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यहाँ तक कि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक तक घायल हो गए। और ममता दीदी ने इन तमाम मामलों का ठिकरा हिंदू समुदाय पर फोड़ा है। ममता दीदी ने कहा कि मैंने पहले ही सचेत किया था कि मुस्लिम इलाके से यात्रा ना निकाली जाए, क्योंकि रमजान चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राम के देश में यात्रा निकालने के लिए ममता दीदी जैसी जो मुख्यमंत्री है, वो अब राम भक्तों को रोकना चाहती है। और ममता बनर्जी का ये बयान कई मायने में ऐसा लगता है कि आग में घी डालने का काम कर रहा है। जैसे ममता बनर्जी ने कहा था कि मुस्लिम इलाके से यात्रा ना निकले और निकले तो हिंसा ना हो, किसी प्रकार का उपद्रव ना हो। साथ ही ममता ने कहा था कि रमजान चल रहा है और रमजान में मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते हैं। तो क्या ममता की नजरों में हिंदू गलत है? ये सवालिया निशान ममता बनर्जी से ही है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ये बयान ही बंगाल में भड़कती हिंसा की वजह बना है। बहरहाल ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले का ठिकरा हिंदू समाज और भाजपा पर फोड़ा है। वहीं भाजपा द्वारा ममता के इस बयान का पुरजोर विरोध किया गया। भाजपा ने कहा, ममता दीदी जो कह रही है कि परमिशन उस रास्ते से यात्रा निकालने की नहीं थी, वहां तक जाने का मात्र एक ही रास्ता था और उसी रास्ते से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। कहीं न कहीं ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस पूरे प्रकरण में खुलकर सामने आ गई है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि किसी भी धर्म की जब यात्रा निकले, चाहे हिंदू की निकले, मुस्लिम की निकले, सिखों की निकले, ईसाइयों की निकले, ऐसे मामले सामने आने देश के लिए चिंता का विषय है और इस पे सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को बराबर की मान्यता दी जाती है और कुछ टुटपुंजिये नेता द्वारा इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं देश के लोगों को, देश में रह रहे लोगों को भड़काने का काम करती है। बहरहाल इस हिंसा के संबंध में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।